नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। प्रचार का सुपर ओवर शुरू हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस प्रचार के रण में दम दिखाने लगे। सीएम शिवराज के भी दौरे पर दौरे जारी हैं और इधर कमलनाथ भी ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी एमपी के रण में कूद चुके हैं और इस बीच सुपर ओवर में कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। कमलनाथ के रूप में यह बड़ा झटका लगा है। स्टार प्रचारक की लिस्ट से कमलनाथ को हटा दिया गया है और यह कांग्रेस के लिए बेहद बड़ा झटका, क्योंकि सुपर ओवर आखिरी वक्त चल रहा है। और इस बीच यह बड़ा झटका, इधर एमपी चुनाव के प्रचार के सुपर ओवर के आखिरी दौर में हर कोई बाजी पलटना चाहता है। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में, लेकिन इस सुपर ओवर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। अब उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया गया। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता के बार बार उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। हालांकि कमलनाथ प्रदेश उपचुनाव में प्रचार कर सकेंगे, लेकिन खर्चा पार्टी नहीं प्रत्याशी को देना होगा। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि बार बार आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें आ रही थी। मंत्री इमरती देवी को आइटम बोलने के बाद कमलनाथ ने एक और सभा में शिवराज सिंह को नौटंकीबाज और कलाकार कहा था। आयोग ने प्रदेश के सीईओ की रिपोर्ट के आधार पर कमलनाथ को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना। चुनाव आयोग की बार बार दी गई चेतावनी के बावजूद न चेतने पर कमलनाथ के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए आदर्श आचार संहिता के अनुच्छेद 1 और 2 के तहत कार्रवाई की गई। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लेकर कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब कमलनाथ को प्रदेश की जनता से भी माफी मांगनी चाहिए। तो कमलनाथ को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए, यह तो देखा जाएगा, लेकिन एक झटका जरूर, वो भी आखिरी वक्त में जब चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर है, तब यह कांग्रेस को झटका लगा है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका। दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपातपूर्ण फैसला है और जो स्वाभाविक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है उसके खिलाफ है। इस तरह का कोई अधिकार उनके पास नहीं है, असंवैधानिक वो है और इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, कंटेस्ट करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि 26/10 को कमलनाथ जी के इस प्रसंग के बारे में फैसला आ चुका है, तो चुनाव आयोग एक ही मामले में 2 फैसले कैसे कर सकती है? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी गंभीर शिकायतें पीसीसी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी की करती रही है और जो गंभीर मामले थे, एक महिला दलित नेता के बारे में भी जिस प्रकार की टिप्पणी थी, जिसे चुनाव आयोग ने भी गलत माना था और बहुत स्पष्ट तौर पर यह सिद्ध हो गया था कि ये चुनाव आयोग को ठेंगे पर रखने का काम कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार का फैसला लिया है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। अब ये कम से कम क्षमा तो मांग लें प्रदेश की जनता से, 28 विधानसभा क्षेत्रों से और दलित समाज से, दलित की बेटी, दलित की नेता इमरती देवी से। तो क्षमा मांग ले, ये कह रही है बीजेपी। इधर मुरैना के जौरा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि कांग्रेस हमें गाली देती है, प्रदेश में कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा क्योंकि जनता मेरे लिए भगवान है। साथ ही बीजेपी राज में चंबल में हुए विकास को भी एक एक कर उनकी तरफ से गिनाया गया। तो लगातार चुनावी सभाएं जारी है और एक दिन में 3 से 4 सभाएं की जा रही हैं, रोड शो किए जा रहे हैं ताकि मतदाताओं को लुभाया जा सके, अपने पक्ष में किया जा सके। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी सभाएं चल रही हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बार बार अपनी बात को यह कह रहे हैं कि प्रदेश में कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा, यह वादा कर रहे हैं। और यह वो कह रहे हैं, पहले भी वो कहते रहे हैं कि जनता मेरे लिए भगवान है और उनका पुजारी शिवराज सिंह चौहान है, वो ये कहते रहे। तो एक बार फिर से प्रचार का सुपर ओवर जो चल रहा है, इसमें लगातार दौरे पर दौरे हो रहे हैं। लगातार 28 सीटें हैं, 28 सीटों में 1 बार 2 बार 3 बार नहीं बल्कि 4 बार दौरे किए जा रहे हैं। समझिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और कितनी ताकत इसमें झोंकी जा रही है। काम ही कांग्रेस का, उनको विचारों को क्या कहूं, केवल भाजपा को और विशेषकर शिवराज सिंह चौहान को गाली देना है। कोई मुद्दे है नहीं, विकास है नहीं, जन कल्याण का कोई काम है नहीं। उनका काम मुझे गाली देना है, वो मुझे गाली देते रहे और हम जनता की सेवा करते रहे।
इधर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का अपने गृह क्षेत्र दतिया में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यहां पर भांडेर सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यहां से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया पर जमकर निशाना भी साधा और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट देने की अपील भी की। दरअसल आपको बता दें कि फूल सिंह बरैया और ये जो सीट है, यहां पर हर प्रत्याशी, जो चाहे वो बसपा से प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस से प्रत्याशी हो, चाहे बीजेपी से प्रत्याशी हो, हर प्रत्याशी अपना पुराना दल छोड़कर अब नए दल में है। तो इस बार दल छोड़ने वाली जो बात दूसरी सीटों पर हो रही है, वो तो यहां पर नहीं कमोबेश हो सकती है, कोई भी इसको लेकर निशाना नहीं साध रहा है। लेकिन आम सभा को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए जरा। भाई बड़े के अंदर गलत कह रहा हूं मैं, तेरे काजे तेरे बड़े, हमारे काजे हमारे बड़े। हम तो तेरे देवतन ने गाड़ी दे ही नहीं रहे, तू हमें गाड़ी काहे दे रहा हो? हमारे देवतन ने गाड़ी काहे दे रहा हो? जिंदगी भर भाई को भाई से लड़ा के ये बरैया ने राजनीति की है, जिंदगी भर। कभी इसने सामाजिक समरसता की राजनीति नहीं की। तो सुपर ओवर है तो आरोप प्रत्यारोप दौरे सब कुछ तेज है। अशोकनगर में पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे थे चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए। मंच पर पहुंचे तो सीधे बीजेपी को निशाने पर ले लिया, जमकर हमला बोला। कहा खरीद फरोख्त से सरकार बनाई गई थी, लेकिन इस गद्दारी का जवाब अब जनता देगी। प्रचार के सुपर ओवर में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इसको लेकर कांग्रेस भी बिकाऊ कितने टिकाऊ का मुद्दा उठाए हुए है। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पर तो भरोसा ही नहीं रहा था और कांग्रेस को जो काम करना था वो नहीं किया, इसलिए ये लोग अब बीजेपी में आ गए हैं। तो कमलनाथ ने चुनावी सभा की और सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से वही बात दोहराई जो लगातार वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त से सरकार बनाई गई है, लेकिन गद्दारी का जवाब जनता जरूर देगी। ये लंबी चौड़ी बातें, ये झूठा प्रचार से आप। इधर मध्य प्रदेश के चुनावी रण में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उतर आए। मुख्यमंत्री ने अनूपपुर के जैतहरी में कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया और उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि जनता का यह उत्साह बता रहा है कि मध्य प्रदेश में 10 नवंबर को एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार की वापसी हो रही है। लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह को लेकर भी बयान दिया और कहा कि बुढ़ापे में उन्होंने अपना नाम खराब किया, उनके वंशज ये पाप नहीं धो पाएंगे। इसके अलावा कहा कि त्रेता युग में रावण ने माता सीता का हरण किया था, जिसका पाप आज तक उनके वंशज धो नहीं पाए। इसलिए कि क्षेत्र की जनता की सेवा करना है। जो बिक गया वो भी हमारे साथ विधायक और मंत्री थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि व्यक्ति बुढ़ापा अपना खराब कर लेगा। आखिर आदमी राजनीति में आता क्यों है? इसलिए कि विचारधारा से, इसलिए कि क्षेत्र की जनता की सेवा करना है, इसलिए क्षेत्र का विकास करना है। और उस सब के पीछे एक और मंशा होती है, नाम हो जाए। रावण त्रेता युग में माता सीता का हरण किया था और वो कलंक आज तक के है। रावण के वंशज उस कलंक को नहीं धो पाए। तो बिसाहू लाल जी, आपने जो बुढ़ापे में जो कलंक किया है, जो पाप किया है, आपके पीढ़ी भी नहीं धो पाएंगे। अनूपपुर की जनता माफ नहीं करेगी आपको, मध्य प्रदेश की जनता माफ। और उपचुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे प्रचार की रफ्तार में धुआंधार इजाफा होता जा रहा है, तेज इजाफा हो रहा है। और इसकी बानगी है कि झलक मुरैना में देखने को मिली, जहां पर बीजेपी का रोड शो चल रहा है, जिसको खास बनाने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इलाके से आने वाले तमाम दिग्गजों समेत सारे स्टार प्रचारकों को उतार दिया है। लेकिन इस बीच ये भूलिए मत, इस भीड़ के बीच ये भूलिए मत कि कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है। शायद सब कोई भूल गए, लेकिन आप मत भूलिए कि कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 3 तारीख को जब आप बटन दबाएंगे तो इस बात को भी याद रखिएगा।
तो सुपर ओवर में बीजेपी अपना पूरा दम दिखा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है और इसलिए प्रचार काफी धुआंधार रफ्तार पकड़ता जा रहा है। और मुरैना में इसकी झलक देखने को मिल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। बीजेपी का रोड शो यहां पर चल रहा है और इसको खास बनाने में बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। तमाम दिग्गज, सारे स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए गए हैं ताकि जनता को लुभाया जा सके, अपने पक्ष में किया जा सके। तस्वीरें मुरैना की। ये रोड शो चल रहा है और रोड शो की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और भीड़ देखिए आप, कितने बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए हैं। बीजेपी का ये रोड शो, सुपर ओवर में बीजेपी पूरा दम लगाए हुए है। आखिरी दौर तक पूरी ताकत झोंकते हुए मतदाता को अपने पक्ष में करने की कोशिश है। और एक सीट पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 बार दौरे हो रहे हैं। बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान एक सीट पर ही 3 से 4 बार पहुंच रहे हैं ताकि मतदाता को अपने पक्ष में किया जा सके। इससे आप समझ सकते हैं कि चुनाव की अहमियत कितनी है और कितनी ताकत बीजेपी को भी लगानी पड़ रही है। इस चुनाव को कितना महत्वपूर्ण दोनों दल मान रहे हैं। एक बात और आपको याद दिला दें इस बीच की, कोर्ट भी कह चुका है कि 100 लोगों से ज्यादा की भीड़ नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा की भीड़ जुटती है तो लोग शिकायत कर सकते हैं। फोटो खींचिए, शिकायत कीजिए, FIR हो जाए। प्रचार के रण के बीच सीएम शिवराज और कमलनाथ में वार पलटवार जारी है। खुद को बेदाग बताने पर कमलनाथ पर सीएम ने निशाना साधा, कहा कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं और ऐसे दाग वॉशिंग पाउडर से भी नहीं धुल सकते, इसलिए खुद को बेदाग न कहें कमलनाथ। इधर सीएम ने वार किया, कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया। लिखा कि जो बेदाग थे वो बेदाग ही रहेंगे, इसकी गवाह तो वर्षों से खुद जनता है। श्री कमलनाथ जी कहते हैं कि वो बिल्कुल बेदाग है, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। अगर दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर भी ले आए तो वो दाग धुल नहीं सकते और इसलिए कम से कम अपने आप को बेदाग ना कहें। शिवराज सिंह जी ने एक तंज कसा है भोपाल में कि कमलनाथ जी दुनिया भर के डिटर्जेंट यूज कर लें तब भी उनके दाग नहीं धुल पाएंगे। अब उनको तो वॉशिंग मशीन में जाना पड़ेगा। तो आखिरी सुपर ओवर जिसे कहते हैं उसमें श्रीमान भी अब लगने लग गया है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और ग्वालियर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज के बिगड़े बोल सामने आया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी जीती तो दलितों की मौत के समान होगा, दलितों को देश में अपमानित होना पड़ेगा। यूपी आज आरएसएस की प्रयोगशाला बन गई है, दलितों पर दबाव डाला जा रहा है, ये बातें उन्होंने कही। अपने मौत का दावत है, उनकी मौत के समान है इस देश में, उनको यानी निर्जीव रह करके अपमानित होकर के जीना पड़ेगा, जो कि देखा 2014 से क्या दिया इन्होंने। सर क्यों जीना पड़ेगा? इसलिए कि दो ही मात्र सहारा दलितों का उत्थान सोच समझ भागीदारी का है, शिक्षा में आरक्षण है। इधर चुनावी माहौल में जहां नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं, वहीं वादे और दावों की झड़ी लगी। इस कड़ी में धार के बदनावर में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि 50 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर तो उन्हें भी था, लेकिन यह सब उन्होंने ठुकरा दिया। कांग्रेस पार्टी को छोड़ा नहीं। बदनावर में के बिडवाल में सिंघार ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। ये वो दत्ती गांव है
जो आपको भावुक भाषण देता, बंदावर मेरा परिवार है, यहाँ के लोग मेरे, चिराग खान के लोग मेरे। मुझे भी 50 करोड़ मिल रहे थे, मैंने तो नहीं लिए। मुझे भी मंत्री पद मिल रहा था, मैंने तो नहीं लिए। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों का सफर यहीं तक। नमस्कार।